Good afternoon to all the students. Okay, in today's lecture we are going to learn about concept of macroeconomics. In the last lecture we have completed about the concept of microeconomics. मतलब last lecture में हमने concept of concept of microeconomics complete की. अब इस lecture में हम macroeconomics के बारे में पढ़ने वाले हैं. Okay, before starting the lecture there are lots of queries of the student. मतलब students are instantly messaging कि मिस हमको notebook कैसे maintain करना है. तो for maintaining a notebook, take any 200 pages notebook, divide into two parts, or you all want, if you all want, you all can maintain the lessons on continuity basis also. But the thing is that कि when I'll be completing my chapter and when she will be completing my chapter, that cannot match. Okay, so for example she has completed first chapter and now she is on third chapter. I am on first chapter. So it may not correlate properly. So it will be better that divide a book in a two portion. In the first portion take Archana miss and then second portion take my notes. Okay. And if you all want, you all have to combine and maintain together chapter wise. So you all can do that also. It's up to you all. Okay. आप लोग चाहो तो 200 पेजेस को दो पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट में अर्चना मिस का नोट्स ले सकते हो, दूसरे पार्ट में मेरा, या फिर आप चाहो तो चैप्टर वाइज भी कंटिन्यूटी फर्स्ट फिर थोड़ा पेज छोड़ के सेकेंड थर्ड ऐसे भी कर सकते हो. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. इन द फर्स्ट लेक्चर ओनली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑल अबाउट द माइक्रो एंड मैक्रो. मतलब माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है. माइक्रो मतलब स्मॉल जनरली, मैक्रो मतलब लार्ज. इकोनॉमिक्स में जब हम इकोनॉमिक वेरिएबल्स को सिंगल इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. वैसे जब हम पूरे इकोनॉमी को एज अ होल पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. आई हैव आल्सो गिव यू ऑल वन एग्जांपल of what we'll say tree and forest. Say for example if you're learning about a forest, that comes in macro, it was an example, and if you're learning about a tree, it comes in the micro. Okay, now let us see the meaning. Okay, macro means large or aggregate or total. तो macro का मतलब होता है large, aggregate या total, मतलब पूरा. सम भी बोल सकते हो. तो यहाँ पे तीनों वर्ड्स ये कि मैक्रो मीन्स लार्ज, एग्रीगेट और टोटल, ये जनरल मीनिंग है. ओके, अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो मतलब क्या है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी. एंटायर इकोनॉमी मतलब हमारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स. ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पढ़ता है एग्रीगेट. ओके, किसके एग्रीगेट, एंटायर इकोनॉमी. एंटायर इकोनॉमी मतलब इकोनॉमिक वेरिएबल्स. इकोनॉमिक वेरिएबल जैसे कि सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम पढ़ रहे, पूरे देश में कितना एम्प्लॉयमेंट है अगर उसके बारे में पढ़ रहे तो वो मैक्रो में आता है. पूरे देश में कितना इनकम जनरेट हो रहा है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. आउटपुट मतलब एक साल में पूरे देश ने कितना गुड्स बनाया है उसको बोलते हैं आउटपुट. कितना सेविंग हुआ है, कितना लोगों ने कंज्यूम किया है, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड जनरल प्राइस लेवल. सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का यू हैव टू रिमेंबर इन थ्री पॉइंट्स. पहले में मैक्रो का जनरल मीनिंग आप लोग बताओगे, दूसरे में इकोनॉमिक्स में मैक्रो का क्या है, तीसरे उसमें एग्जाम्पल. ओके, तो मैक्रो मीन्स लार्ज, एग्रीगेट और टोटल, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी. यू हैव टू रिमेंबर एग्रीगेट ऑफ व्हाट, एंटायर इकोनॉमी. सो एग्रीगेट कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी मतलब पूरी इकोनॉमी के बारे में. पूरी इकोनॉमी मतलब ये इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, आउटपुट, सेविंग, कंजम्पशन एंड एग्रीगेट. ओके, नाउ डेफिनेशन देते हैं केनेथ बोल्डिंग का डेफिनेशन. माइक्रो में भी केनेथ बोल्डिंग का ही डेफिनेशन है और मैक्रो में भी केनेथ बोल्डिंग का डेफिनेशन है, तो उसमें कंफ्यूजन होने का कोई चांस नहीं है. ओके, एंड दोनों ही डेफिनेशंस बहुत इजी है फिर कंपेयर. ओके, सो इसमें यू हैव टू जो डेफिनेशन है बहुत इजी है. इट्स लाइक अ प्रोज, यू ऑल कैन से, मतलब पोएम के जैसे होता है ना, उस तरीके का डेफिनेशन है. तो यू ऑल फाइंड इट इजी. टेक्स्ट बुक में इट इज गिवन इन द सेंटेंस वे. ओके, मतलब ऐसा पूरा सेंटेंस दिया है तो पैराग्राफ या यू कैन से सेंटेंस, बट यहाँ पे मैंने इसीलिए ऐसे लिखा है ताकि आप लोग को पढ़ने में, समझने में दोनों ही प्रोसेस में इजी पड़े. ओके, सो केनेथ बोल्डिंग के हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है हमारा वो डील करता है किस पे, नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी, मतलब कोई भी एक क्वांटिटी नहीं, बट विथ द एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज. मतलब एग्रीगेट. ओके, कितनी क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब अमाउंट. तो अमाउंट की क्वांटिटी किस करेगा, गुड्स का. ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक डील्स नॉट विथ इंडिविजुअल क्वांटिटी बट विथ एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल, मतलब पूरा एग्रीगेट ऑफ दिस क्वांटिटीज मतलब पूरा. ओके,
नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम, कोई भी एक इंसान के इनकम के बारे में मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, वो कौन पढ़ता है, माइक्रो। तो मैक्रो किसके बारे में पढ़ता है, बट विथ नेशनल इनकम, नॉट विथ इंडिविजुअल इनकम बट विथ नेशनल इनकम, पूरे देश में कितना इनकम जनरेट हुआ उसके बारे में पढ़ता है। ओके, नॉट विथ इंडिविजुअल प्राइजेस, कोई भी एक कमोडिटी के प्राइस नहीं, बट विथ जनरल प्राइजेस, जितने भी कमोडिटी सबके जनरली प्राइस लेवल। ओके, नॉट विथ इंडिविजुअल आउटपुट, एक आउटपुट बन के तैयार है वो नहीं, बट विद द नेशनल आउटपुट, कितना गुड्स बन के तैयार है उसके बारे में। तो इट्स वेरी इजी, नॉट विथ, बट विथ, नॉट विथ, बट विथ, नॉट विथ, बट विथ, इट्स देयर सेम। यहाँ पे क्वांटिटीज, यहाँ पे इनकम, प्राइजेस, आउटपुट याद रखना है, नॉट विथ बट विथ, क्वांटिटीज, इनकम, प्राइजेस, आउटपुट। तो कैसे याद रखना है, क्वांटिटी, इनकम, प्राइजेस, आउटपुट, 2Q PO, 2Q and PO, you can remember like this, not with but with, not with but with. Okay, I hope you all have understood definition of macroeconomics. Okay, now let us see the concept. अभी तो हमने पढ़ा macroeconomics क्या है, उसके meaning and features के बारे में पढ़ा. Now we will be learning about the concept of macroeconomics. Okay, concept of macroeconomics के बारे में पढ़ेंगे. उसमें सबसे पहला जो concept है वो national income का है. First concept is of national income. Okay. So let us see one by one the concept of national income, and then there are many more concepts. Okay. So सबसे पहला concept जो है वो है national income का. इनकम, ओके, देन उसके बाद है सेविंग, देन उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, देन देयर इज ट्रेड साइकिल्स, एंड देन इकोनॉमिक ग्रोथ. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है. एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो. ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. सबसे पहला उसमें है नेशनल इनकम. ओके, नेशनल इनकम मतलब कि एक साल में हमारे पूरे देश में, ओके, हमारे पूरे देश के जो सिटीजन्स है, पूरे देश में जितने भी सिटीजन्स है वो सारे के सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, और उससे जनरेट जो जितने भी सिटीजन्स है, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उससे जो इनकम जनरेट होता है पूरे देश का, उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज इन स्टैंडर्ड 12 यानी 1 फुल चैप्टर ऑन नेशनल इनकम. जरूरी भी है, देश का इनकम है, नेशनल इनकम तो बहुत जरूरी है. सेविंग, जो भी हमको नेशनल इनकम मिलती है, ओके, उसका कुछ हिस्सा हमारे जो, देखो जब हम इनकम अर्न करते हैं, ओके, जब भी हम इनकम अर्न करते हैं तो हमारा कुछ एक्सपेंस होता है, कुछ एक्सपेंडिचर होता है, राइट, खर्चा होता है हमारे मेंटेनेंस के लिए, से फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, शेल्टर. तो वो सब खर्चा करने के बाद जो थोड़ा सा पार्ट बचता है, ओके, जो थोड़ा सा हिस्सा बचता है उसको हम साइड में रखते हैं. मतलब जो हमारा करंट कंजम्पशन, आप बोलो जो करंट कंजम्पशन है, ओके, उसमें से हम कुछ हिस्सा बाजू में रखते हैं. पूरा का पूरा जितना भी नेशनल इनकम अगर रहेगा किसी भी इंसान का, या इवन देश का भी पूरा जो इनकम जनरेट होता है वो गवर्नमेंट या हम इंसान कोई भी ले लो, इनकम सबके लिए वैसे ही रहता है. तो जितना भी हमारा इनकम आता है उसमें हम थोड़ा हिस्सा करंट कंजम्पशन में करेंगे और थोड़ा हिस्सा हम क्या करेंगे, सेविंग में इन्वेस्ट, मतलब सेव कर देंगे. ओके, तो जो भी हमारे इनकम है उसका कुछ हिस्सा हम बाजू में रखते हैं, और वो जो हिस्सा हम बाजू में रखते हैं उसको हम बोलते हैं सेविंग. ओके, फिर सेविंग ही जो हम रखते हैं फॉर वी कीप इट असाइड, ओके, उसी को हम बाद में इन्वेस्टमेंट करते हैं. ओके, जो भी हमारा सेविंग का हिस्सा रहता है बाद में व्हाट विल डू, विल इन्वेस्ट इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी जिससे हमको कोई रिटर्न मिल सके. ओके, अभी ट्रेड साइकिल क्या होता है? ट्रेड साइकिल मतलब, सी साइकिल मतलब इट माइट बी प्रोसेस. साइकिल का मतलब होता है कि वो कोई ना कोई प्रोसेस हो. ओके, तो जैसे कि
हमारा जो बिजनेस साइकिल है उसमें एक दो चीज है आती है जो इफेक्ट करती है हमारे बिजनेस को या हमारे इकोनॉमी को, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन एंड दूसरा है डिफ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। बिजनेस साइकिल मतलब ट्रेड साइकिल, ट्रेड मतलब बिजनेस। ओके, ट्रेड मीन्स व्हाट, ट्रेड मीन्स बिजनेस। ओके, तो ये जो भी हमारा एक्टिविटी है इसमें दो आते हैं जो अफेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब rise in the price of commodity। इन्फ्लेशन मतलब rise in the price of commodity। यहाँ पे एक वर्ड मेंशन करना बहुत जरूरी है, जनरल राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो जनरली जब कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। जनरली जब सारी कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। वेरेज जब कमोडिटी के प्राइस जो है ओके वो रिड्यूस होते हैं या वो कम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन थोड़ा होना ठीक है, तभी हमारे जो देश की जो करेंसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ तब होता है जब राइज इन द रियल आउटपुट, राइज इन द रियल आउटपुट या इनकम, मतलब जब भी देश में, ये मॉनेटरी वैल्यूज में हम इसको माप सकते हैं, जितना ज्यादा गुड्स बना, जितना ज्यादा गुड्स बिका और जितना ज्यादा पैसा आया उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इन शॉर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ तब माना जाता है जब हमारा जीडीपी बढ़ता है। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ तभी मानते हैं कि जब रियल आउटपुट, क्योंकि रियल आउटपुट बढ़ना, रियल आउटपुट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटीज, जब भी वो गुड्स एंड सर्विसेज कमोडिटी बढ़ती है उसको मार्केट में सेल करते हैं तो इनकम आता है। ओके, तो मॉनेटरी टर्म में हम इकोनॉमिक ग्रोथ को माप सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारा आउटपुट, अभी जैसे जीडीपी कम हो गया, क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ था, राइट, थोड़े दिन, तो जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वो इतना नहीं हो पाया, राइट। लेकिन जैसे प्रोडक्शन होता है, आउटपुट बनते हैं, मार्केट में बिकते हैं, और जितना ज्यादा देश में प्रोडक्शन होगा, इसीलिए तो बोलते हैं फॉरेन कंट्रीज को हमारे जो व्हाट विल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही से मेक इन इंडिया, मतलब हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे प्रोडक्शन होगा तो इनकम आएगा, तो हमारा जीडीपी बढ़ेगा, तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। ओके, तो इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब एक वर्ड में तो राइज इन रियल आउटपुट ऑफ अ कंट्री या इनकम ऑफ अ कंट्री, मतलब मॉनेटरी वैल्यू। वेयरएज इकोनॉमिक ग्रोथ इसको तो लेती है प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट, प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब वो बोलती है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही होना देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सही बात है, अगर पैसा आ गया है हमारी कंट्री में, लेकिन अब भी हमारी कंट्री में पॉवर्टी है, अभी हमारी कंट्री में पॉपुलेशन है, अभी हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये तो रहेगा ही, प्लस हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे कि एजुकेशन हमारा डेवलप होना चाहिए, राइट, हमारा हेल्थ सिस्टम डेवलप होना चाहिए, देन हमारा व्हाट से पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए, राइट, पॉवर्टी रिड्यूस होनी चाहिए, देन एम्प्लॉयमेंट बढ़ना चाहिए। तो ये सब जब होता है तब हम उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, whereas economic growth is a narrow concept. Why narrow concept? Because it just take in real output, you can say GDP. Okay, whereas economic growth it takes in real output plus overall economic development, मतलब all the other factors also. Okay, all the other factors. Okay, and one thing, इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि पैसा आएगा, इससे तो पैसा आता है, तो पैसा आता है तभी डेवलपमेंट होता है। ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता। दैट विल लर्निंग इन द डिस्टिंग्विश बिटवीन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एक पूरे देश का जो इनकम होता है उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सेविंग मतलब जब इनकम आता है, चाहे वो इंडिविजुअल इंसान का हो चाहे देश का हो, करंट जो कंजम्पशन है उसको थोड़ा बाजू में रख के हम थोड़ा सेव करते हैं, उसको बोलते हैं सेविंग। उसी सेविंग को बाद में हम प्रोडक्शन में लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ट्रेड साइकिल्स मतलब हमने पढ़ा है इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब कि देश में जितना इनकम जनरेट होता है, जितना आउटपुट बढ़ा के जो भी कुछ होगी इनकम जनरेट, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए, हर चीज डेवलप करनी चाहिए, तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ आई विल बी सीइंग इन पीडीएफ एक रफ रीडिंग वंस, बिकॉज ऐसे तो you all can understand, but textbook में it's given, okay, I cannot elaborate on the blackboard at the same time, so what we'll be doing, we'll be going with a PDF. एक बार रीड करते हैं, whatever doubt you all might have, you all can ask me. Okay, let us see now PDF.